Dear students, welcome to Learning Management System of साथ कामयाबी हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट केमिस्ट्री में हमारा आज केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट लेक्चर है और वो लेक्चर है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पर। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पाई जाती हैं और ये डिपेंड करती हैं टेम्परेचर और प्रेशर पे। इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है जब टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई होता है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, जिनकी वजह से उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं। नेक्स्ट है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं बिटवीन एटम्स, जैसा कि हमारे पास कवलेंट बॉन्ड है और आयोनिक बॉन्ड है। पहली टाइप डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, ये बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स होती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होता है इनकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाती है, और डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल जितना ज्यादा होता है इनकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो इनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी, और मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा तो इनकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है इनकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। जैसा कि देखें CF बॉन्ड, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये ज्यादा पोलर है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू CCl, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, पोलैरिटी कम है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस 1% इफेक्टिव होती हैं एज कंपेयर टू कवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब है कवलेंट बॉन्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। HCl में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, एसीटोन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, क्लोरोफॉर्म में भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन सल्फाइड में भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस मौजूद होती हैं। देखिएगा हमारे पास HCl का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये डाइपोल बन गया, एक पॉजिटिव पोल और दूसरा नेगेटिव पोल बन गया। इसी तरह एक और HCl है, ये भी डाइपोल है। तो दोनों डाइपोल के दरमियान ये जो फोर्स है उसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। H2S की एग्जांपल लें, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, तो हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और सल्फर पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। सल्फर और हाइड्रोजन के दरमियान डाइपोल डाइपोल फोर्स आ जाएगी। क्लोरोफॉर्म में देखें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल के क्लोरीन के साथ ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस डेवलप कर लेगा, क्योंकि एक का पॉजिटिव एंड है और दूसरे का नेगेटिव एंड है। दूसरी टाइप है आयन डाइपोल फोर्सेस। नाम से ही पता चल जाता है, दीज आर प्रेजेंट बिटवीन आइन्स एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। डाइपोल का मतलब है पोलर मॉलिक्यूल है, और आइन है, आइन्स और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान ये पाई जाती हैं, जैसा कि सोडियम आइन और वाटर के दरमियान। इसी तरह हमारे पास कैल्शियम आइन और वाटर के दरमियान ये जो फोर्सेस हैं इनको कहते हैं आइन डाइपोल फोर्सेस। ये डिपेंड करती हैं चार्ज पर, इसके साथ साथ साइज, चार्ज डेंसिटी और चार्ज टू साइज रेशो पर। जितना चार्ज ज्यादा होगा इनकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। साइज के ज्यादा होने से इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जितना साइज बढ़ेगा इनकी स्ट्रेंथ कम होगी। एरो यहाँ पर डायरेक्शन इसकी ठीक नहीं है, तो साइज के बड़ा होने से आयन डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ कम होती है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो तो ज्यादा होती है, और चार्ज टू साइज रेशो ज्यादा हो तो ज्यादा होती है। इसमें हमने चार्ज देखना होता है मेन, अगर चार्ज सेम हो तो फिर साइज देखना है, अगर चार्ज ही डिफरेंट हो तो फिर साइज देखने की जरूरत नहीं है। जिस पर चार्ज ज्यादा होगा उसमें आयन डाइपोल फोर्सेस ज्यादा होगी। जैसा कि देखें ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड का साल्ट है, हमने वाटर में डिसॉल्व किया। सोडियम को वाटर सराउंड करेगा ऑक्सीजन वाली साइड पे, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, और क्लोराइड को वाटर सराउंड करेगा हाइड्रोजन वाली साइड से, क्योंकि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम एक एग्जांपल देखें, हमारे पास लिथियम आयन है, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम आयन है और हाइड्रोजन आयन है।
अगर हमने बताना हो कौन सा आयन वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस बनाता है, तो उसमें देखें जिस आपने चार्ज देखना है, जिस पर चार्ज ज्यादा है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो चार्ज ज्यादा कैल्शियम पर है, ये पहले नंबर पे आ जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल फोर्सेस बनाएगा। अब बाकी तीनों में से क्योंकि चार्ज सेम है, हमने साइज देखना है, साइज जिसका छोटा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देखें ये नंबर 2 पे हाइड्रोजन आ जाएगा, नंबर 3 पे लिथियम और पोटेशियम में से साइज छोटा है लिथियम का, और 4 नंबर पे पोटेशियम आ जाएगा, 3 पे लिथियम और 4 पे पोटेशियम आ जाएगा। ये इनका ऑर्डर बन जाएगा वाटर के साथ आयन डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी फोर्सेस हैं डी बाय फोर्सेस, जिनको डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी कहते हैं, और ये पाई जाती हैं बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पोलर में, आयन डाइपोल फोर्सेस आयन और पोलर मॉलिक्यूल है, डी बाय फोर्सेस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये एग्जांपल देखें, नियॉन और वाटर है, और नंबर 2 पे ऑक्सीजन और वाटर है। ऑक्सीजन नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, नियॉन नॉन पोलर है और वाटर पोलर है। डी बाय फोर्सेस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी कहते हैं। देखें ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, पोलर है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो वाटर का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस क्रिएट करवा देता है, उसका न्यूक्लियस ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है, जबकि उसके इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड पे चले जाते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये सॉरी वाटर का जो ऑक्सीजन है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में भी पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, उसका न्यूक्लियस एक साइड पे आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे चले जाएंगे, उसमें भी पोलैरिटी इंड्यूस होगी है। ये पोलैरिटी जो है ये इंड्यूस करवाई है वाटर ने, जो कि पोलर मॉलिक्यूल है। तो वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, इसने पोलैरिटी इंड्यूस करवा दी नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में, तो इस वजह से इनको डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस, इनको इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी कहते हैं, और ये बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पाई जाती हैं। जैसा कि ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ है लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस के जरिए अट्रैक्ट हुआ है, और इसी तरह हमारे पास जीनॉन गैस है। ये लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। जितना टेम्परेचर कम करते जाएंगे इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती जाएगी, और जितना प्रेशर ज्यादा करते जाएंगे इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती जाएगी। लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस, जैसा कि एग्जांपल देखें, ये हमारे पास एक हीलियम का एटम है, ये दूसरा हीलियम का एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं, जिसकी वजह से हमने +2 चार्ज लिखा है। यहाँ भी 2 प्रोटॉन है, यहाँ भी 2 प्रोटॉन है। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो पोलराइजेबिलिटी इंड्यूस हो जाएगी। न्यूक्लियस देखें एक साइड पे है, और चार्ज डेंसिटी ये ब्लू जो शेड है ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये एक साइड पे है। तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और डाइपोल इंड्यूस ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। अब ये वाला जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल है ये किसी और मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके इंड्यूस डाइपोल भी क्रिएट करवा देगा, जिसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। इनके फैक्टर्स हैं, जितना साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बड़ा होता है उतनी ही इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। इसी जैसा कि देखें आयोडीन और ब्रोमीन में से आयोडीन की स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि आयोडीन जो है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उसका साइज ज्यादा बड़ा है। इसी तरह पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है उतनी ही लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस भी ज्यादा हो जाती हैं। जैसा कि आप देखें जीनोन का साइज बड़ा है तो इसमें पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, और क्रिप्टॉन का साइज छोटा है तो पोलराइजेबिलिटी कम है। साइज बड़ा होगा तो पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बढ़ जाएंगी। एटॉमिसिटी, जितने ज्यादा एटम होते हैं किसी मॉलिक्यूल में उसकी लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। जैसा कि देखें C6H14 इसमें 20 एटम है तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, C2H6 में 8 एटम है तो इसकी स्ट्रेंथ कम है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इंटरमोलेकुलर फोर्सेस में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यानी एक तरफ हाइड्रोजन का होना जरूरी है, इसी वजह से इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं।
और दूसरी तरफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई होगा। जैसा कि HF, अमोनिया, वाटर, C2H5OH, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। अब कौन कितने मॉलिक्यूल, कौन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये दो बातों पे डिपेंड करता है, लोन पेयर और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इनमें से जो चीज कम होगी उसके मुताबिक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। जैसा कि देखिए अमोनिया, लोन पेयर 1 होता है नाइट्रोजन पे, लेकिन हाइड्रोजन 3 होते हैं। अब इसमें कम लोन पेयर है, लोन पेयर कम है, तो इसका मतलब है 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। नंबर 2 पे HF में हाइड्रोजन 1 है, लेकिन फ्लोरीन पे लोन पेयर 3 होते हैं, तो इसमें कम हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। वाटर में 2 ही हाइड्रोजन है, 2 ही लोन पेयर हैं, तो बराबर हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। एथानॉल में 1 हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन 1 अटैच है, तो इसका मतलब यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड 1 ही बनेगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख सकते हैं, अमोनिया पर नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर है, वाटर में ऑक्सीजन पर 2 हैं, और HF में फ्लोरीन पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, 3 लोन पेयर है। अब जितने लोन पेयर ज्यादा होंगे बशर्ते कि हाइड्रोजन भी ज्यादा हों। अब इसमें लोन पेयर तो 3 है, लेकिन हाइड्रोजन 1 है, तो इसका मतलब है ये 1 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा। अमोनिया में हाइड्रोजन तो 3 है, लेकिन लोन पेयर 1 है, तो ये भी 1 बनाएगा। जो चीज कम हो हाइड्रोजन और लोन पेयर में, उसके मुताबिक बॉन्ड बनते हैं। वाटर में हाइड्रोजन और लोन पेयर बराबर है, तो उसका मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। जैसा कि देखें, ये ऑक्सीजन है वाटर का, ये दोनों तरफ हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, और ऑक्सीजन खुद दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। HF की एग्जांपल देखें, अगरचे 3 लोन पेयर है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड 1 ही बनाया है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन 1 है। और इसी तरह अमोनिया में देखें, हाइड्रोजन अगरचे 3 है, लेकिन नाइट्रोजन पे लोन पेयर 1 है, जिसकी वजह से ये 1 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज जैसा कि देखें, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा HI, फिर HBr, HCl और HF की है। HF सबसे वीक एसिड क्यों है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका हाइड्रोजन इंट्रैप हो गया बिटवीन फ्लोरीन एटम्स, जिसकी वजह से ये वीक एसिड हो गया है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट चेक करें तीनों में से, तो वाटर का ज्यादा है, HF और अमोनिया कम है। वाटर का क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए ज्यादा है। अब HF और अमोनिया में से HF क्यों ज्यादा है? अगरचे HF भी 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, अमोनिया भी 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन HF का इसलिए ज्यादा है क्योंकि HF ज्यादा पोलर है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पोलैरिटी, HF ज्यादा पोलर होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक बॉन्ड को कहेंगे, तो HF का एक बॉन्ड वाटर के एक बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि HF में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, फिर OH में और फिर NH में। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाए तो फिर वाटर में ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि वाटर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा जाए एक बॉन्ड, तो HF का ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्डिंग पूछी जाए तो वाटर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमारे पास प्रोटीन्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होता है, और हर जो टर्न होती है, प्रोटीन की एक टर्न होती है, उसमें एवरेज 27 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। इसी तरह अगर DNA में देखा जाए तो DNA का डायमीटर 18 to 20 डिग्री एंगस्ट्रम होता है। इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं बिटवीन साइटोसिन और गुआनिन, जबकि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं बिटवीन एडेनिन एंड थायामीन। अगर आप प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो देखें, ये प्रोटीन की एक चेन है, ये दूसरी चेन है, एक का ऑक्सीजन दूसरे के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ O और H के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, N और H के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। ये चूंकि वर्टिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसलिए इसको राइट हैंडेड हेलिक्स भी कहते हैं। अगर DNA में देखा जाए तो DNA में देखें, एडेनिन और थायमीन आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन गुआनिन और साइटोसिन आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। गुआनिन साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, और हमारे पास एडेनिन जो थायमीन है, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ये गुआनिन जो है दिस इज प्योरिन, और जो साइटोसिन है दिस इज पायरेमेजीन, और ये इसकी साइड चेन जा रही है, जिसमें ये हमारे पास फॉस्फेट लिंकेज है, ये राइबोज डीऑक्सीराइबोज शुगर भी है। दोनों चेन्स आपस में एंटी पैरेलल चलती हैं। ये 5 एंड है, इधर 3 एंड है, ये 3 to 5 है, तो ये 5 to 3 एंड है, तो इनको कहते हैं एंटी पैरेलल।
दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। लास्ट में है सॉल्युबिलिटी। अल्कोहल्स वाटर में सॉल्युबल होती हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सॉल्युबिलिटी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाते हैं। जितने ज्यादा कार्बन होंगे वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होगी, लेकिन जितने ज्यादा कार्बन होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ज़ाइलीन है, टोलुइन है, एथेनॉल है। तो कार्बन एटम ज्यादा हूं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है लेकिन वाटर में कम हो जाती है। जैसा कि देखिए हमारे पास मेथानॉल है और हेक्सानॉल है। मेथानॉल में 1 कार्बन है, हेक्सानॉल में 6 कार्बन है। तो मेथानॉल वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा क्योंकि इसमें कार्बन कम है, लेकिन हेक्सानॉल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगा क्योंकि इसमें कार्बन ज्यादा है। ये है डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।